दोस्तों, लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद शायद सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। उसी बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। क्या कि इस बैठक से प्रदेश के कर्मचारियों, बेरोजगारों, किसानों सहित आम जनता के कौन कौन से बड़े मुद्दे और मांगे हैं, इसी अपडेट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को ज्ञात होगा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हो चुका है और 6 जून से देश भर से आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है। और दोस्तों, आप लोग को याद होगा बीते 11 जून को ही एक वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि चूंकि अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है और लंबे समय से सरकार के कामकाज ठप पड़े हुए हैं, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको कैबिनेट की अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा उधर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य जैसे मध्य प्रदेश हो, आपके उत्तर प्रदेश हो, इसमें एक के बाद एक ताबड़तोड़ कैबिनेट बैठक भी शुरू हो चुकी थी। इसलिए मैंने आपको साफ साफ कहा था कि शायद सरकार भी 20 जून के पहले 15 और 20 जून के बीच में कभी भी एक कैबिनेट बैठक बुला सकती है। इसकी प्रबल संभावना है। और दोस्तों, जिस हिसाब से अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक कल 19 जून को शायद सरकार की कैबिनेट बैठक बुला लिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शायद कैबिनेट की बैठक कल दोपहर 3 बजे से मंत्रालय में सीएम शाह की अध्यक्षता में होने जा रही है। दोस्तों, ये बैठक लगभग 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले आचार संहिता लगने से पहले एक सप्ताह पहले 6 मार्च 2024 को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शायद सरकार ने कुल 15 छोटे बड़े मुद्दों पर निर्णय लिया था। अब दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो कल 19 जून को शायद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, उसमें किन किन मुद्दों पर मुहर लगेगी, कल कौन कौन से एजेंडों पर निर्णय होगा, इसको पहले से बता पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, कल के बैठक में किन किन मुद्दों पर शायद सरकार निर्णय लेगी, ये तो कल के बैठक ही समाप्त होने के बाद स्थिति जो है वो साफ हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी हम जनता के अलग अलग वर्गों की समस्याओं और मांगों की बात करें तो सबसे पहले प्रदेश के कर्मचारी जगत में इस समय एरिया सहित 50% डीए/डीआर की मांग और इसके अलावा ट्रांसफर से बैन को खोलते हुए ट्रांसफर पॉलिसी 2024 लाने की मांग तेज हो चुकी है। इसके अलावा कर्मचारियों के और भी कई बड़े बड़े जो है वो मांगे हैं, समस्याएं हैं, उनके अपने कई सारे अलग अलग मुद्दे हैं। हालांकि दोस्तों, ट्रांसफर से बैन हटने की कल की कैबिनेट बैठक में उम्मीद जो है वो बहुत कम है, संभावना बहुत कम नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों, ट्रांसफर से बैन को खोलने और नई ट्रांसफर नीति लाने से पहले सरकार को कुछ फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता है। जैसे कि मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाता है, उसमें 4-5 बड़े कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जाता है, जिनके डायरेक्शन पर, जिनके दिशा निर्देश पर जो है वो पूरा ट्रांसफर पॉलिसी चलती है। और उसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 15 दिन पहले स्पष्ट दिशा निर्देश बनाकर उसको कैबिनेट के अप्रूवल के लिए लाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक शासन स्तर पर इसको लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। इसलिए दोस्तों, कल होने वाले कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी 2024 को लेकर जो है वो उम्मीद नहीं के बराबर नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों, सरकार चाहे तो सबसे पहले इसको डायरेक्ट कैबिनेट के अप्रूवल दिलाकर उसके बाद बाकी फॉर्मेलिटी को भी कर सकती है। लेकिन चूंकि शासन स्तर से कोई इसको लेकर अपडेट नहीं है, अभी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है, इसलिए कल के कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर संभावनाएं बहुत कम है। हालांकि दोस्तों, चूंकि प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों के एक बहुत बड़े वर्ग के द्वारा इस समय ट्रांसफर से बैन खोलने की लगातार मांग कर रहे हैं, ऐसे में शायद सरकार को इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर कल के बैठक में कुछ बड़े निर्णय लेने की सख्त जरूरत है। इसके बाद दोस्तों, अनियमित कर्मचारियों की बात करें तो अनियमित कर्मचारियों में नियमितीकरण की मांग किया जा रहा है और साथ ही साथ जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें कम से कम अनियमित कर्मचारियों के पदाधिकारियों को उसमें शामिल करने की मांग जो है वो तेज हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बेरोजगार वर्गों की बात करें, बेरोजगार युवाओं की बात करें तो एक तरफ तो राज्य में 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग काफी तेज हो चुकी है। इसको लेकर अभी ट्विटर पर वर्चुअल आंदोलन भी हुआ है। इसके अलावा बाकी के अन्य विभागों में जहां जहां भर्ती फंसी हुई है उनको भी जल्द से जल्द क्लियर करने की मांग रखी जा रही है और नई भर्ती जहां जहां पर प्रस्तावित है उसको भी नई भर्ती को तत्काल उसका नोटिफिकेशन जारी करने की मांग युवाओं की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, प्रदेश के किसानों की बात करें तो राज्य के किसानों के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त के बकाया राशि की मांग किया जा रहा है। इसके अलावा चूंकि नई खरीफ सीजन अब जल्द से जल्द शुरू होने वाले हैं, इसको लेकर कई जिलों में अब किसानों के द्वारा खेती किसानी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसलिए कल होने वाले कैबिनेट बैठक में शायद सरकार के द्वारा नई खेती सीजन के लिए किसानों के लिए बीज, खाद, कीटनाशक और खेती किसानी से जुड़ी जो भी मदद सरकार से मिल सकती है, इसको लेकर भी किसानों के द्वारा बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, प्रदेश के और भी कई वर्गों के कई समस्याएं और मुद्दे हैं, इसलिए उन वर्गों के द्वारा भी कल होने वाले कैबिनेट बैठक का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।
तो दोस्तों प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ी खबर है। 3 महीनों के बाद लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद शायद सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल के बैठक में शायद सरकार जो है वो जनता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगा सकती है। बाकी दोस्तों कल किन किन मुद्दों और एजेंडों पर कल फैसला होगा, ये तो कल के बैठक समाप्त होने के बाद ही स्पष्ट जो है वो हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा। बाकी दोस्तों कल होने वाले कैबिनेट बैठक से आप लोगों को कितना उम्मीद है? क्या सरकार जो है वो कल के बैठक में कोई बड़ा निर्णय ले सकती है, या फिर कल सिर्फ खाना पूर्ति किया जाएगा, सिर्फ औपचारिकता निभाई जाएगी? इसको लेकर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।